कहानी शुरू होती है एक ऐसी फैमिली के बारे में जिसे कहा जाता था एबरनैथी फैमिली, जिनका मेन हेड लीडर था चार्ल्स एबरनैथी, जिन्होंने इतने बड़े घर बनाए, इतने संपत्ति इकट्ठा किए। उसका उम्र लगभग 75 साल हो गया था। वो एक रोज अपनी सभी बेटे बेटियों को बुलाता है, जिनमें सीज, मैडेलिन, ड्रीव और कैमी। ड्रीव अपनी बीबी को साथ में लाता है जिसका नाम हैना। उनके पिताजी उन्हें किस लिए बुलाया है अचानक, इनके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। माइल्स नाम की वो शख्स चार्ल्स के लिए काम करता है, वही सभी को घर के अंदर ले गया। एबरनैथी फैमिली के सभी संतान बड़े दिनों के बाद अपनी भाई बहनों से मुलाकात कर रही हैं। इंतजार के आखिर में चार्ल्स अपनी सभी बेटे बेटियों से मुलाकात करा और सबके सामने बातें बताई कि किस लिए इन सभी को यहाँ पे बुलाया गया। दरअसल उसकी उम्र 75 साल हो चुका है और उसे लगता है कि आज की रात को ही कोई शक्ति उसे मार देगा और खुद को बचाने के लिए अपनी सभी बच्चों को यहाँ पे बुलाया है। फिर सवाल करा कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं रख लेते। चार्ल्स कहा, सिक्योरिटी से ज्यादा मैं तुम लोगों के ऊपर ही भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो जो मारेगा वो घर के अंदर से ही मारेगा और मैंने विल बनाया, अगर मैं इस रात के अंदर मारी गई तो सभी पैसे एबरनैथी चैरिटी में चली जाएगी। अगर तुम लोग मुझे सुबह तक जिंदा रखे तो सभी को वो पैसे बांट दिए जाएंगे। अपने पिताजी के मुंह से इस तरह की बातें सुन के सभी लोग चौंक जाता है। कोई क्या कहेगा कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन आखिरकार उनके पिताजी ही हैं, उन्हें उनके पिताजी की बातें सुननी होगी। इसके बाद जब सभी लोग राजी होते हैं तभी हॉल रूम में लाता है सभी को चार्ल्स और माइल्स को कहता है अपना काम शुरू करने की। चार्ल्स कहा हैना को, अगर तुम जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन हैना कही मैं अपनी पति के साथ रह के आपकी हिफाजत करूंगी। इसके बाद माइल्स घर से निकल जाता है और इस घर को पूरी तरीके से सिक्योरिटी लॉक कर दिया। इसके बाद चार्ल्स सभी को अपने काम के लिए छोड़ के लाइब्रेरी में चले जाते हैं और वही सभी भाई बहनें बातों ही बातों में बहुत सारे बातें करने लगे। कहना जरूरी है कि ये एबरनैथी फैमिली किसी बाहर वाले से शादी नहीं करते, इसीलिए मैडेलिन से शादी करी उसकी बड़े भाई सीज ने, और वही ड्रीव ने एक बाहर की लड़की से शादी कर ली। इसीलिए सभी भाई बहनें अभी भी हैना को मान नहीं सकते। जैसे कि सभी को मालूम नहीं कि कौन आएगा और कौन मरेगा चार्ल्स को, इसीलिए सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कैमी तभी कुछ वाइन लेने के लिए नीचे वाइन स्टोर के अंदर आती हैं। कैमी वाइन ले ही रही थी, तभी अचानक से आवाज होते ही पीछे मुड़ के देखी तो कोई नहीं, लेकिन तभी बहुत ही जोर से किसी की आवाजें सुनाई देती है। वो डर के मारे सीढ़ी चढ़ के दरवाजे के पास पहुंच के देखी तो दरवाजा किसी ने लगा दी है और तभी कैमी नीचे सीढ़ी के पास एक साया देखी। वो धीरे धीरे उसी के करीब आते जा रहा था। खटखटाने की आवाजें सुनते ही सीज दरवाजा खोलते ही कैमी बाहर निकल जाती हैं। उधर ड्रीव और हैना अपने पिताजी के साथ मिलने जाता है। क्या चल रहा आखिर सच्चाई उसके पिताजी को बताना होगा। सवाल करते ही चार्ल्स कहा, जो मुझे मारने वाला है वो कोई इंसानी दुनिया से नहीं, वो कोई स्पिरिट है, क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले एक सौदा किया था मेरी जिंदगी के बदले और उसी का नतीजा मुझे आज ही भुगतना होगा। और इसी टाइम पे दूसरे साइड में सीज बिलियर्ड्स बोर्ड खेल रहा था। अपनी वाइन की कप टेबल पे ऊपर रखते ही अचानक से किसी ने उस कप को पलट देता है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं। सीज उस ग्लास को अपने हाथ में उठा के देखने लगी। पीछे मुड़ते ही देखी बिलियर्ड बोर्ड के ऊपर जो बॉल्स बिखरे पड़े थे, किसी ने एक ही सेकंड के अंदर उसे फिर से सिमट दिया। वही दूसरी तरफ कैमी स्विमिंग पूल के पास अपने मोबाइल में वीडियो कर रही थी और तभी उसे मोबाइल की स्क्रीन में पीछे देखते ही देखा कोई झाड़ी के पास खड़ा हुआ है। उसके मन में डाउट होते ही उसके करीब चली गई। जैसे ही अपने मोबाइल की फ्लैश जला के देखी तो वहां पे कोई खड़ा नहीं है। फिर कैमी अपनी मन की भ्रम समझ के स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है, लेकिन तभी पीछे से वही आके उसे मार के स्विमिंग पूल के पानी में छोड़ देता है।
और इसी टाइम पे उधर मैडेलिन और सीज बिलियार्ड खेल रहा था। तभी वहां पे ड्रीव और हैना आके कहा, मुझे कैमी कहीं नहीं मिल रही है। ये सुनते ही चारों मिलकर कैमी को ढूंढते ढूंढते आखिर में स्विमिंग पूल के पास जाके देखा तो ये घटना घट चुकी है। फिर उसके पिताजी चार्ल्स को बुला के वहां लाया जाता है। चार्ल्स ये जरूर जानता था कि जो कुछ भी हो रहा वो उसी की वजह से घट रही है। ये देखने के बाद चार्ल्स मौजूदा हैना को अपनी बहादुरी के लिए उसकी बेटी कैमी की हिस्सा $2 बिलियन उसे देने की सोचा। और ये सुनते ही बाकी दोनों मैडेलिन और सीज चौंक जाते हैं, क्योंकि एबरनाथी फैमिली के कोई नहीं फिर भी उसे हिस्सा मिल रही है। कैमी किस लिए मरी इसके बारे में मैडेलिन और सीज को बताया ड्रीव ने। डैड ने किसी चीज के साथ एक सौदा की है जिसकी वजह से कैमी की जान गई और वही डैड को मारने की कोशिश कर रहा आज ही के रात के अंदर। यह काम यहाँ पे देखने के बाद सीज के मन में संदेह हो जाता है। वो तभी डैड के रूम से एक राइफल लेके बाहर निकल जाता है, वही वो शैतान को मार देगा। और सीज के साथ मैडेलिन चली जाती है और वो दोनों एक कमरे के अंदर जाके बातें करने लगे। वही हैना और ड्रीव सोचा कि कैमी की लाश को कहीं पे रखा जाए। स्विमिंग पूल के पास आते ही देखा लाश वहाँ पे नहीं है और ये देखते ही हैना के मन में डर बैठ जाता है। वो घर के अंदर आके शीशा को तोड़ना चाहा, लेकिन ड्रीव कहा, ये बुलेट प्रूफ है, तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। फिर हैना कही, चलो हम दोनों यहाँ से निकल जाते, जिंदा रहना सबसे बड़ी दौलत होती है। उधर मैडेलिन तभी कैमी जिस कमरे में रहती थी उसी कमरे के अंदर आके बैठ जाती है। आईना के पास ही वो बैठी थी। तभी दीवार में कैमी की एक वाइल्ड पेंट वॉल पर लगाया गया था, उसी को रहस्यजनक तरीके से देखने लगी। तभी कमरे के अंदर सीज पहुंच जाती है। वो दोनों इसी के बारे में बातें करने लगे कि ड्रीव और हैना ने ही कैमी को मार डाला, क्योंकि हैना इस परिवार की है नहीं। उसी ने ही ड्रीव को फुसला के शादी करी और एबरनाथी फैमिली की संपत्ति को हड़पने की सोची और दोनों राजी हो जाते हैं उन दोनों को काबू करने के लिए। और इसी वक्त पे उधर ड्रीव और हैना चलते चलते एक ऐसी कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहां पे पुरानी चीजें रखी हुई थी। दरअसल चार्ल्स अपनी जवानी में पूरे दुनिया घूम के अलग अलग सिविलाइजेशन की चीजें अपने ही घर में रखी है, म्यूजियम बनाकर। इस घर के आखिर में एक ग्रिल लगाया हुआ दरवाजा थी। उसी दरवाजा को खोल के वो दोनों जा रहा था, तभी कोई चीज जोर से उन्हें धक्का मारता है। वो दोनों नीचे गिर गया और तभी दिखाई देता है इस घर में मौजूद सभी मूर्तियों की मुंह उन दोनों की तरफ घूम जाती हैं। ये दृश्य देख के दोनों ही चौंक जाते हैं। इस घर से भागने को चाहा, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति चीजें उन दोनों की तरफ फेंक के मारा। फिर आखिर में बहुत ही कोशिश करने के बाद के बाहर चली आती है। दरवाजा जैसे ही लगाने जाएगा तभी देखा घर के अंदर कोई खड़ा हुआ है जिसकी आंखें जल रही है, जो दिखने में इंसान की तरह ही है लेकिन कोई शैतान जैसा लग रहा था। वो दोनों दरवाजा लगा देता है। बाहर आते ही वो दोनों नीचे से आवाजें सुनती है, कोई खटखट कर रहा। फिर नीचे जाते ही देखा एबरनाथी फैमिली की पैसे रखने वाले लॉकर को किसी ने खुला ही छोड़ दिया। वो दोनों लॉकर के अंदर घुस जाता है देखने के लिए। तभी पीछे से किसी ने इस लॉकर की दरवाजा को बंद कर देता है, जो कोई और नहीं सीज ने ही बंद करी, क्योंकि उन्हें लगता था कैमी को उसी ने ही मार डाला। इसके बाद सीज और मैडेलिन ऊपर चल रहा था, तभी उसे पीछे से आवाजें सुनाई देती हैं। देखा दीवार में किसी की साया उनकी तरफ आ रही है, लेकिन आते आते वहीं पे रुक जाता है। अपने मन में कौतूहल लेके मैडेलिन सामने जाके देखी कारपेट के ऊपर किसी की चलने की पैरों की निशान मौजूद है। मैडेलिन देख के चौंक जाती है, क्योंकि आम इंसान की चलने से इस तरह के निशान नहीं पड़ सकता कारपेट के ऊपर। इसी दौरान अचानक से पीछे से सीज देखी किसी ने अदृश्य शक्ति के जरिए मैडेलिन को हवा में उठा लेता है और उसे नीचे गिरा के पैर पकड़ के खींच के ले चली गई। वही दूसरी तरफ लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए थे चार्ल्स, उसे बराबर आवाजें सुनाई दे रहा था मैडेलिन की चीखें, लेकिन वो कुछ नहीं करते। वही मैडेलिन की आंखें खुलती है कैमी की घर में। वो देखी वही पैर के निशान कारपेट के ऊपर चलते चलते कैमी की तस्वीर के पास जाकर रुक गई है। मैडेलिन उठ के तस्वीर के पास जाते ही देखी कि तस्वीर की कैमी के सिर से खून निकल रही है।
एक बूंद खून अपनी उंगली में लेके देखे रहती, तभी अचानक से तस्वीर से एक हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करी। नीचे गिर के मैडेलिन देखी, तस्वीर के अंदर से कैमी बाहर निकल गई, जिसकी आंखें काली हो चुकी है और वो सीधा निकल के मैडेलिन के ऊपर चढ़ जाती है उसे मारने के लिए। और इसी दौरान पहुंच जाता है वहां पे बंदूक लेके सीज। सीज को देखते ही कैमी खड़ी हो जाती है, उसकी तरफ आगे चलने लगी सीज, तभी बंदूक के जरिए गोली करी और गोली करने के बाद ही वहां से गायब हो जाती है कैमी। और सीज देखी वो गोली मैडेलिन के सीने पर लगी है, मैडेलिन वहीं पे मारी गई। सीज ये देखते ही रोने लगती है, क्योंकि वो अपने आप से ही नहीं मारा, उस शैतान के छलावे की वजह से वो मैडेलिन को मार डाला। सीज नीचे बैठ के रो रहा था, तभी धीमी सी आवाजें उसे सुनाई देता है। बंदूक लेके बाहर आके दोनों साइड देखा, देखने के बाद कोई नहीं। जैसे ही पीछे मुड़ा, देखा घर के अंदर से मैडेलिन के शरीर गायब हो गई है। हालांकि कारपेट के ऊपर खून जरूर लगी हुई है। ये देखते ही सीज पूरी तरीके से श्योर हो गए कि इस घर में कोई तो स्पिरिट मौजूद है जो उसके भाई बहनों को मार रहा है। तभी सीज तुरंत उस लॉकर के दरवाजा ओपन करके दोनों को बाहर लाके सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही तीनों मिलके चार्ल्स की लाइब्रेरी के सामने पहुंच जाता है। सीज तभी कहा, तुम दोनों नीचे जाके देखो, मैं अपने पिताजी की हिफाजत करता हूँ। ड्रीव और हैना उतर रही थी नीचे, तभी लाइट चली जाती है और हैना को दिखाई देता है दीवार के पास वही शैतान जिसकी आंखें जल रही थी वो खड़ा हुआ है। ये देखते ही ड्रीव पास वाले कमरे के दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है और टेबल के जरिए दरवाजा को अच्छी तरह से लगा देती है। और इसी टाइम बैठे बैठे हैना की नजर आती है दीवार के पास एक दरवाजा जिसके नीचे से रोशनी आ रही थी। ढूंढने के बाद हैना उस दरवाजा को खोल के अंदर जाती है। हालांकि ड्रीव इस घर में बड़ा हुआ, लेकिन उसे इस घर के बारे में नहीं मालूम थी। उस घर के अंदर दोनों को कई तरह की चीजें दिखाई देते हैं, जो पुरानी किताबें। एक किताब लेके हैना देखने के बाद कहीं ये भाषा काफी पुरानी है, सुमेरियन सभ्यता की ये भाषा है। देखने के बाद हैना और कहीं शायद यहाँ पे कोई किसी को बुला रहा था। ये बुक दरअसल आत्माओं की किताब से जानी जाती है और उस टाइप की किताबें टेबल के ऊपर बहुत सारे रखे थे। ड्रीव तभी सभी किताब को नीचे उतर के टेबल के ऊपर से पर्दा हटा के देखा, वहां पे एक हेक्सागोनल डायग्राम बनाया गया। यानी असल में ही यहाँ पे कोई किसी चीज को बुला रहा था जो इस दुनिया से ताल्लुक तो नहीं रखते। ये दोनों इधर ये सब किताबें देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सीज हाथ में बंदूक लेके अपने पिताजी की लाइब्रेरी के सामने वाली कमरे के अंदर घुस जाता है। दूर अंधेरी साया के अंदर उसे कोई दिखाई देता है। उसे सीज कहा, सामने आओ, और सामने आया वो शैतानी रूप लिया हुआ कैमी। पीछे हटने की वजह से सीज ऊपर से नीचे गिर जाता है। कुछ देर बेहोश रहने के बाद जब आंखें खोला तब देखा कैमी और मैडेलिन उसे देख रही हैं ऊपर से, और तभी मैडेलिन नीचे उतर के सीधा उसे गले लगा लेती हैं। मैडेलिन के शरीर पूरी तरह से सूख चुकी है, आंखें लाल हो चुकी हैं, और मैडेलिन के ये करने की वजह से ही सीज की पूरा शरीर सूख जाता है और वहीं पे सीज मारा गया। जो और कोई नहीं किया, वो शैतान नहीं किया। वो शैतान अभी मरे हुए इंसानों के रूप लेके बचे हुए इंसानों को मारने की कोशिश कर रहा। मरने से पहले सीज बहुत ही जोर से चीख रहा था और उसकी आवाज़ें सुन के बाकी बचे दोनों ड्रीव और हैना वहां पे पहुंच के जो देखा वो काफी दर्दनाक थी। वो समझ गए कि शैतान सीज को भी मार डाला। डर के मारे वो दोनों ऊपर से सीधा उसके पिताजी की लाइब्रेरी के दरवाजा के पास आके खटखटाने लगे, लेकिन वो शैतान अंधेरे के अंदर से इन दोनों को देख रही थी, जिसकी आंखें जल रही थी। लेकिन तभी चार्ल्स दरवाजा खोल के दोनों को अंदर ले जाता है। घड़ी देख के चार्ल्स कहा, आधी रात होने वाली है। तभी हैना सवाल करी, तुमने किसको बुलाए, वो चीज क्या है? चार्ल्स कहा, वो मेरे लिए यहाँ पे आया है। हैना के सवाल के मुताबिक चार्ल्स बताता रहा असली कहानी। जब चार्ल्स के सभी बच्चे छोटे थे तब उसके परिवार में बहुत ही गरीबी थी और वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए एक डीमन के साथ सौदा करता
है, जिसके बदले में वो उसे घर देता है, संपत्ति दिया, दौलत दी। सौदा ये थी कि चार्ल्स की 75वीं साल में उसका सोल वो ले जाएगी नरक में। लेकिन संपत्ति आने के बाद चार्ल्स को महसूस हुई कि अभी उसे मरने की इरादा नहीं है, और इसीलिए वो अपनी बेटा बेटियों को बुलाया है उस डेमन से खुद को बचाने के लिए। और मैं अपनी बेटा बेटियों को इसीलिए बुलाया उस डेमन के साथ फिर से रीनेगोशिएट करने के लिए। मेरे बदले में मैं अपनी ही किसी को उसे सौंप दूंगा तो वो मुझे छोड़ देगी, और वो हो तुम मेरे बेटा बेटियों। और ये कहने के बाद ही चार्ल्स एक बंदूक निकाल के सीधा ड्रू के सर में मार के उसे वहीं पे मार दिया। और तभी हैना को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि चार्ल्स ने ही उस डीमन के साथ सौदा करी थी, और अभी खुद को बचाने के लिए उस डीमन को अपने ही बेटा बेटियों की आत्मा सौंप दे रही है। इसके बाद मरने की बारी थी हैना की। तभी चार्ल्स कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम इस कत्लों की गवाही दे सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा। और तभी हैना घर के अंदर से चली जाती है, और कुछ देर तक इसी छुपन छुपी खेल चलती रही। आखिर में हैना एक राइफल लेके सीधा गोली करती है चार्ल्स के सीने पर। चार्ल्स एक अलमीरा के साथ जाके टकराता है, और वही अलमीरा चार्ल्स के ऊपर गिर जाता है। चार्ल्स लेटे लेटे अपनी जिंदगी की राहें गिन रहे थे, तभी सामने आके हैना कही, वो मैमन अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। चार्ल्स कहा, नहीं, सभी लोग मर गए, अब वो मुझे नहीं ले सकते। तभी हैना कही, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसका पिता है ड्रू, और हालांकि भी पैदा नहीं हुआ, इसीलिए वो फिलहाल तुम्हें ले जाएगा। ये कहने के बाद हैना वहां से हट जाती हैं, और वह शैतान मैमन उस अलमीरा के ऊपर चले आते हैं, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक। फिर वो सौदा के मुताबिक चार्ल्स की रूहें ले जाता है अपने साथ। इसके बाद आखिर में हैना उसी घर के अंदर मोबाइल लेके बाकी आधी रात बैठी रही, अपनी पति ड्रू की फोटो देखते हुए, और अपनी आंखों से आंसू बहते रही। सुबह होते ही बाहर से माइल्स दरवाजा खोलते ही निकल जाती है हैना। सवाल पूछते ही हैना कही, सभी लोग मारे गए। गाड़ी के अंदर बैठ के हैना यहाँ से चलने लगी, क्योंकि अभी उसे एवर्नेथी फैमिली की आखिरी वारिस को जन्म देना है।